हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर भावना तोमर और आज हम बात करेंगे न्यूरोलॉजी के सबसे प्यारे टॉपिक की ब्रेन एंड मेमोरी। हम कोई चीज कैसे सीखते हैं, कैसे लर्न करते हैं और कैसे हम लंबे समय तक उसे याद रख सकते हैं। क्या है साइंस इसके पीछे? हमारे बॉडी के बाकी अंग, किडनी, हार्ट, ये तो कुछ याद नहीं रखते, लेकिन ब्रेन एक ऐसी चीज है जो थ्रू आउट लाइफ इवॉल्व होता है। थ्रू आउट आवर लाइफ हम नई चीजें सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 70 इयर्स का पर्सन है और वो कुछ नहीं सीख सकता। अगर वो चाहे तो वो भी कोई नई स्किल सीख सकते हैं। तो ऐसा ब्रेन में क्या है, क्या खास बात है जो हमें ये करने के लिए परमिट करती है? ब्रेन में एक यूनिट होती है जिस चीज से पूरा ब्रेन बनता है, उसे कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब ये आपस में बात करते हैं और उसके बाद हमें उसका रिजल्ट मिलता है। एवरी न्यूरॉन टॉक टू मल्टीपल न्यूरॉन। और ये भी मान सकते हैं कि पता नहीं कितने न्यूरॉन से किस तरीके से बात करते होंगे। शायद हमारे पास उन्हें नापने का पैरामीटर ही नहीं है, कोई मशीन ही नहीं है कि हम ये मेजर कर सकें कि विच न्यूरॉन इज टॉकिंग टू विच न्यूरॉन। बट यस, फिजिकली एक के बाद एक न्यूरॉन अटैच्ड होते हैं। उन्हें कहते हैं सिनैप्स, द एरिया वेयर वन न्यूरॉन मीट्स अनदर न्यूरॉन एंड दे टॉक टू ईच अदर इन फॉर्म ऑफ सिग्नल जाते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में और वो हमें एक्टिवेट करते हैं, जैसे हमारा मूवमेंट्स, हमारा बोलना, हमारा फील करना एंड इवन हमारे इमोशंस एंड हमारी लर्निंग। ये लर्निंग इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारे सिनैप्स ने क्या क्या लर्न कर लिया, किस तरीके से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को बात कर रहा है। हम जो नई चीज सीखते हैं उनमें नए सिनैप्स फॉर्मेशन होते हैं। मतलब न्यूरॉन तो एक ही है, मल्टीपल न्यूरॉन्स है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं एक ही तरीके के, लेकिन उनके बीच का कनेक्शन ये इम्पोर्टेंट है कि वो किस टाइप का कनेक्शन बन रहा है। क्या वो ऐसा कनेक्शन बन रहा है जिसमें हम डिप्रेस्ड फील हो रहे हैं, या कुछ ऐसा कनेक्शन बन रहा है जिसमें हम एक नई स्किल सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हो, आप कोई नई स्किल सीखते हो। मान लीजिए आप कराटे सीखने जा रहे हो। फर्स्ट डे यू हैव गॉट सो मच डिफिकल्टी, ये हाथ ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे पंच होगा, ऐसे कैसे किक होगा, मेरा बैलेंस ही नहीं बन रहा है, एंड यू फील disheartened within 7 to 10 days. But believe me, अगर आप इस काम को रिपीटेडली 20, 25 days, 21 days is very important number, आप ये करना शुरू करते हैं, एक ही काम को रिपीटेडली लर्न करते हैं, तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में वो सिनैप्स बन जाते हैं, वो लर्निंग प्रोसेस बन जाता है कि ये न्यूरॉन पंच मारने के लिए इतने न्यूरॉन से इस तरीके से बात करेगा, इस तरीके से केमिकल बनाएगा, और वो सिनैप्स विद टाइम स्ट्रांग होते चले जाते हैं। वो इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपके बिना समझे आप ठीक तरीके से पंच और आप ठीक तरीके से किक कर सकते हैं। इसे ही कुछ लोग मसल मेमोरी बोलते हैं, कि क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम तो मसल्स तक में है। जैसे ही आपको एक चीज को रिपीटेडली फिजिकल चीज को करते चले जाते हैं, बॉडी उसे लर्न करके उसी तरीके से नर्वस सिस्टम को मोल्ड कर देती है, सो दैट यू कैन डू थिंग्स विदाउट इवन थिंकिंग। अमेजिंग है ना? इसके अलावा बच्चे कहते हैं हमें जल्दी लर्न नहीं होता, हम तो सब भूल जाते हैं। हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, फिर हमें नहीं पता वो 7 दिन बाद कहाँ चला जाता है। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं मैंने याद किया था, मुझे तो याद है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1, फोकस। जब आप याद कर रहे थे, क्या आप फोकस थे? क्या आपके दिमाग में 4 चीजें तो नहीं चल रही थी? आपकी लाइफ में उस वक्त वही इम्पोर्टेंट था। सेकेंड, रिपीटिशन। जैसे मैंने कहा, नए सिनैप्स बनने हैं, नए सिनैप्स के लिए रिपीटिशन, द सेम एक्टिविटी शुड बी रिपीटेड। तो जो आज पढ़ा है वो 3 दिन बाद भी पढ़ना है, वही टॉपिक शॉर्ट फॉर्म में 7 दिन बाद भी पढ़ना है। And you see, once you revise it like this, 2 या 3 बार, तो आप चाह के भी उसको नहीं भूल सकते, because the new synapse formation होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम न्यूरोप्लास्टिसिटी और माइंड को हैक करेंगे तो हम ये चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।